नमस्कार, आवाज जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए रुक करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। आनी निर्मण विकास खंड के अंतर्गत भवन और सड़क निर्माण मजदूर यूनियन ब्लॉक इकाई निर्मंड संबंधित सीटू का तीसरा सम्मेलन किसान मजदूर भवन निर्मंड इकाई में हुआ। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीटू शिमला जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह ने कहा कि देश में शांतिपूर्ण तरीके से चले। संयुक्त किसान आंदोलन को 1 साल पूरे होने पर देश की सरकार ने तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है, जिसके लिए संयुक्त किसान आंदोलनकारी बधाई के पात्र हैं। और यह ऐतिहासिक किसान आंदोलन की ऐतिहासिक जीत है, जिसमें 700 से अधिक किसान शहीद हो गए हैं। और यह आंदोलन आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन है। देश की मोदी सरकार खुले तौर पर पूंजीपतियों के पक्ष खड़ी हुई है और देश को बेचने के लिए आमादा है। देश के संविधान, जनतंत्र और धर्म निरपेक्षता पर हमला किया जा रहा है। पिछले 100 साल के अंतराल में बने 44 श्रम कानूनों को खत्म करके मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताएं, बिजली संशोधन कानून 2021 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हिमाचल प्रदेश में जब से भाजपा सरकार बनी है, तब से लगातार मजदूर विरोधी फैसले ले रही है। हिमाचल सरकार ने काम के घंटे 8 से 12 करने की अधिसूचना जारी की है, जिससे मजदूरों को गुलाम बनने का मसौदा तैयार किया गया है। मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। निर्माण मजदूरों को मिलने वाले लाभ समय पर नहीं दिए जा रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वापस लिए जाने के निर्णय पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने इस फैसले को सराहनीय करार दिया है। धूमल ने कहा कि प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री ने किसानों की बात को मानते हुए आज गुरु पर्व के दिवस पर किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और इसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार में फिर भी कई भ्रांतियां रह जाती हैं, जो कि समय समय पर दूर हो जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़िया समय पर एक बढ़िया निर्माण लिया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं। सर्वप्रथम तो मैं सभी को गुरुदेव नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों की मांग को मानते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने का निर्णय लिया है, जो गुरुपर्व का सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है। और सद्भावना के साथ सबको मिलकर काम करना चाहिए। सरकार अच्छी नीयत से काम कर रही है, ईमानदारी से किसान को लाभ देने का प्रयास हो रहा है। कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए शुरुआत की गई है। अब हमीरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों के तीमरदारों के भी होंगे रैपिड एंटीजन टेस्ट। उपायुक्त हमीरपुर के निर्देशों के बाद अस्पताल प्रशासन ने शुरू की कवायद। कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए अब डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हमीरपुर में दाखिल मरीजों के साथ रहने वाले सभी तमीरदारों को भी रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे। उपायुक्त के निर्देश अनुसार अस्पताल प्रबंधन ने तामीरदारों के रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू कर दिए हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल हमीरपुर के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चौहान के अनुसार अब अस्पताल में आने वाले मरीजों के साथ तमीरदारों के भी रैपिड एंटीजन टेस्ट दिए जाएंगे, ताकि संक्रमण को रोकने के लिए काम किया जा सके। अभी जो आउटडोर पेशेंट्स थे और जो इंडोर पेशेंट्स थे, उनकी कोविड टेस्टिंग का इशू था। हमारे हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आ रहा है, जो एडमिट हो रहा है और जो उनके अटेंडेंट्स हैं, उनके कोविड के टेस्ट पहले से हो रहे हैं। परंतु क्योंकि डिप्टी कमिश्नर मैडम ने हमें ऑर्डर किए हैं कि टेस्टिंग फैसिलिटी को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, इसलिए हमने जो आउटडोर पेशेंट्स हैं उसमें कुछ परसेंटेज टेस्ट बढ़ाने के लिए उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर कांग्रेस ने विजय दिवस मनाकर खुशी जाहिर की है। हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बैठक का आयोजन करके विजय दिवस मनाकर कृषि कानूनों को वापस लेने के निर्णय को किसानों की जीत करार दिया है। इस अवसर पर बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार, पूर्व विधायक अनीता वर्मा, कुलदीप पठानिया के अलावा कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार ने बताया कि तीनों कृषि कानून को वापस लेने पर खुशी जाहिर की है और कहा कि विजय दिवस मनाकर कांग्रेस ने इस जीत को किसानों की जीत हुई है। राजेंद्र जार ने कहा कि कांग्रेस ने प्रस्ताव डालकर सरकार से मांग की है कि जो किसान आंदोलन के दौरान मौत का ग्रास
बने हैं उन्हें सरकार जल्द शहीद का दर्जा दे और 1 करोड़ रुपए हर मृतक किसान के परिवार को दे और मृतक किसानों के परिवार की पूरी जिम्मेदारी भी उठाए। में ये मुझे सूचना मिली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज के दिन को किसान विजय दिवस के रूप में पूरे हिंदुस्तान में मनाने का फैसला किया है और हर ज़िला में इसको मनाया जाएगा। तो बड़े शॉर्ट नोटिस में हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। ये 3 कानून जो वापस लिए, एक तो बहुत लंबा समय लिया, लेकिन फिर भी आज ये किसानों की जीत है, देश के लोकतंत्र की जीत है, अहिंसक जीत है। और जो तानाशाही के खिलाफ जो अहिंसक तरीके से जो हमारा आंदोलन चला हुआ था, उसकी बहुत जीत है और लोकतंत्र की जीत हुई। सरकार ने जो इतने बड़े देश के जो लोग हैं, जो इतना बड़ा हिस्सा है हमारे इकोनॉमी का, किसानों का, उनको अनदेखी कर कर इन्होंने ऐसा कानून पारित किया जो हमारे किसानों के हित में नहीं था। हमारे किसान नहीं चाहते थे कुछ इनमें से 3 जो कानून थे उनके ऊपर जो सरकार है वो फिर से विचार करे और उनको बदले। मैं खास करके उन किसानों का बहुत आज आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने परिवार से लेकर सब कुछ छोड़कर वहाँ पर धरना देकर ये किसान को अपनी सरकार को जागरूक करके इस किसान के जो बिल थे उनको वापस लेने पर एक फैसला करने पर मजबूर किया। भाजपा नेता अन्नदाता को आतंकवादी कहते हैं, उनको आंदोलन जीवी कहकर अपमानित करते हैं। 1 वर्ष तक लगभग 600 किसानों की हत्याएं के लिए जो लोग दोषी हैं आज 3 काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर हुए हैं और अब किसान हितैषी होने का ढोंग रच रहे हैं। यह आरोप हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आज मीडिया के माध्यम से भाजपा नेताओं पर लगाए। उन्होंने कहा कि 3 काले कानून वापस लेने पर भाजपा नेताओं के बयानबाजी हास्यप्रद है। जिस तरह ने भाजपा नेताओं ने आंदोलनकारी किसानों को अपमानित किया, उसको पूरी दुनिया ने देखा है। किस तरह किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचल कर मारा गया, जग जाहिर है। लेकिन चुनाव में जब जनता ने भाजपा को जमीन सुंगाई, उसके चलते भाजपा को काले कानून वापस लेने पड़े। देश में जिस तरह से मोदी सरकार ने 3 कृषि के काले कानून वापस लिए हैं, वो सरकार झुकी है किसानों के आगे, ये किसानों की जीत है। और जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जद्दोजहद की, संघर्ष किया, ये उस संघर्ष की जीत है, किसानों की जीत है। और इस अन्नदाता के साथ जिस तरह से अन्याय प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में जो है वो मोदी सरकार ने किया था, ये उस अन्याय के खिलाफ जीत है। निसंदेह इस जीत को प्राप्त करने में सैकड़ों किसानों ने जो है वो अपनी शहादत दी है। हम उस शहादत को भी नमन करते हैं और मोदी सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि कृषि कानून तो वापस आपने इसलिए लिए क्योंकि आगे चुनाव आ रहे हैं और जनता ने फतवा दे दिया है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से 4-0 हुआ और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ, ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी हम बच सकें, लेकिन आप बचेंगे नहीं। जिन किसानों ने शहादत दी है, उन किसानों की शहादत की वजह से आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। 20 नवंबर पीरियड्स यानी माहवारी एक ऐसा विषय है जिसके संबंध में आज भी हमारे समाज में खुलकर बात नहीं की जाती है। लड़कियां भी इस पर खुलकर बोलने में शर्माती हैं, जिससे इससे संबंधित में लोगों का ज्ञान आधा अधूरा ही है। इसका परिणाम यह है कि महिलाओं और किशोरियों को माहवारी के दौरान तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। महिलाएं और बाल विकास विभाग आनी में वह 2 दिन योजना के तहत 1 दिन की कार्यशाला के दौरान ये बात CDPO आनी विपाशा भाटिया ने कही। उन्होंने कहा कि किशोरियों और महिलाओं को माहवारी पर समस्याओं का सामना ना करें, इसलिए इसके परिवार के सभी लोगों का जागरूक होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि यदि माहवारी के दौरान स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जाए तो गर्भाशय कैंसर और गंभीर संक्रमण सहित अन्य बीमारियों से महिलाओं को 2-4 होना पड़ सकता है। स्वच्छता के साथ सैनिटर पैड पर सुरक्षित निपटान भी अत्यावश्यक है। इस मौके पर राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आनी के प्रधानाचार्य अमर चौहान, नगर पंचायत पार्षद शशि मल्होत्रा, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आनी में कार्यरत प्रवक्ता कुंदन शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
सोलन के शुलूनी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस एंड मैनेजमेंट राजन रोल्टा ने विद्यार्थियों और अध्यापकों को एंटीबायोटिक के उपयोग के बारे में बताया। आपको बता दें कि इस अवसर पर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर शालिनी शर्मा, प्रेसिडेंट सरोज खोसला और इस आयोजन की आयोजक डॉक्टर मोनिका मौजूद थे। राजन रोल्टा ने दवा प्रतिरोध रोगजनक से होने वाले खतरे के बारे में जानकारी साझा की। उनका कहना है कि दवा प्रतिरोध रोगजनक आने वाले समय में एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं। रोल्टा का कहना है कि एंटीबायोटिक को बिना चिकित्सक के परामर्श में नहीं लेना चाहिए और रोगियों को एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स करना चाहिए। एंटीबायोटिक को बचाना नहीं चाहिए। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है, क्योंकि जब हम कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं यह माइक्रोब इसके रेजिस्टेंस हो जाते हैं और ये इनइफेक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि एंटीबायोटिक का इफ़ेक्ट कम हो जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि जो लोग हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के चिकित्सक के बिना परामर्श के एंटीबायोटिक्स को लेते हैं और अपना जो एंटीबायोटिक का कोर्स है उसको पूरा नहीं करते हैं और बीच में ही जो एंटीबायोटिक को छोड़ देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो WHO के अकॉर्डिंग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस दुनिया में आने वाला एक साइलेंट पैंडेमिक है और आने वाले समय में यह बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। किसानों के दबाव में आकर मोदी ने काले कानून को वापस लेने की घोषणा की है। यह आज़ादी के बाद दूसरा बड़ा आंदोलन है जिसमें 700 किसानों की जान की कुर्बानी दी है। यह बात किसान संयुक्त मंच में शिमला में कही गई। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि इस आंदोलन के दौरान अनेक तमंगे किसान को दिए गए, लेकिन किसानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने मोदी सरकार से सवाल किया कि इस आंदोलन में 700 लोगों की शहादत को सरकार क्या पहले रोक नहीं सकती थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा है कि सरकार किसानों को समझा नहीं पाई, लेकिन वास्तविक में किसान तो पहले ही समझ गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के समझने के बाद अब प्रदेश के मुख्यमंत्री की बारी है। उपचुनाव में 4 सीट हारे हैं, लेकिन 2022 के चुनाव सामने हैं। उन्होंने कहा कि किसानों ने 15 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा था, लेकिन किसानों की मांग पर प्रदेश सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के तर्ज पर सेब MIS पर खरीदने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। हरीश चौहान ने कहा कि वह भी भाजपा RSS के संगठन में जुड़े हैं, लेकिन वह शुरू से जानते हैं कि यह कानून काले हैं। जो विधानसभा घेराव की 14 तारीख की बात है, 14 दिसंबर को ये हमारा जो भूमि अधिग्रहण मंच है उनकी तरफ से आह्वान किया गया है। संयुक्त किसान मंच हिमाचल प्रदेश उनके साथ खड़ा है, इसलिए खड़ा है कि वो हमारे किसान बागवान साथी है। इसका सबसे ज़्यादा भूमि अधिग्रहण का अगर इम्पैक्ट होता है तो सबसे ज़्यादा होता है किसानों बागवानों के ऊपर, उसके बाद ढाबे वालों के ऊपर, दुकानदारों के ऊपर जो सड़क के किनारे कहीं अपना ढाबा चलाते हैं, जिसका उदाहरण मैं आपको धर्मपुर के कुछ बहुत अच्छे आपके सामने एक बड़े माने हुए ढाबे थे और उनकी जब वहाँ पर 4 लेन बनी तो उसके बाद उनकी कारोबार लगभग ठप हुआ। वही हालत पूरे हिमाचल प्रदेश में होने वाली है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे आवाज जनादेश के साथ। नमस्कार।